Hello friends, myself Jaisuk Solanki. My presentation topic is Ardrak Shirpak. First off, all the friends you know well about how to prepare a Shirpak Kalpana of the different dravya like Arjun, Ardrak and Lasan Shirpak. First, introduction of Shirpak. Shirpak is a unique preparation found in Ayurveda Pharmacopoeia. क्षीरपाक एक अपूर्व प्रिपरेशन है जिसमें मिल्क को एक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम के तौर पे लिया जाता है. हियर यूजुअली द तीक्ष्ण एंड कषाय रस प्रधान द्रव्य आर सिलेक्टेड. इधर तीक्ष्ण एंड कषाय रस प्रधान द्रव्य यूजुअली सिलेक्टेड किए गए हैं. देन इंटेंशन हियर टू ब्रिंग डाउन द तीक्ष्णता and to mask the kashayata of the drugs with the help of madhur rasa and madhur vibhag of kshir. Then another thing you know well, क्षीरपाक कल्पना क्वाथ की उपकल्पनाओं में से एक है. ठीक है. उसके बाद है क्षीरपाक की डेफिनेशन. क्षीरम अष्टगुणम द्रव्यात् क्षीर अन्नीरम चतुर्गुणम क्षीर अवशेषम तत्पितम शूलम आमोदभवम जयेत. उसका रेफरेंस है शारंगधर मध्यम खंड 2nd चैप्टर 161 श्लोका. अकॉर्डिंग टू शारंगधर, क्षीरपाक is the preparation wherein the drug, milk and the water are considered in the ratio of 1:8:32. यानी कि शारंगधर के अनुसार क्षीरपाक एक ऐसी कल्पना है जिसमें मिल्क एंड वाटर दोनों की रेशियो यानी कि मात्रा 1:8:32 कंसिडर की गई है. All these are taken in a clean stainless steel vessels and boiled over mild fire until only milk part remains. इधर सभी इंग्रेडिएंट्स आगे हम देखेंगे. सभी को क्लीन स्टेनलेस स्टील वेसल्स में लेना है और उसको मध्यम अग्नि पे बॉईल करना है. जब तक कि मिल्क पार्ट रह जाए तब तक उसको हम बॉईल करेंगे. उसके बाद है वो जो कल्पना है उसको हम फिल्टर करेंगे क्षीरपाक की हो जाने के बाद, यानी कि लिक्विड को फिल्टर करने के बाद, एंड एडमिनिस्ट्रेट वंस और ट्वाइस डेली इन ल्यूकवार्म स्टेट इन द डोज ऑफ 2 पल. मीन्स लिक्विड को फिल्टर करेंगे और 1 या 2 बार डेली इन ल्यूकवार्म स्टेट और डोज 2 पल यानी कि 96 ml पे देना है. दिस यानी कि दिस प्रिपरेशन क्षीरपाक अदरक क्षीरपाक क्योर्स दिस शूल एंड आम. शूल एंड आम जैसे डिसीज़ में यूज़फुल है. उसके बाद आते हैं क्षीरपाक बनाते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए. इसमें सबसे पहला प्रिकॉशंस है द ड्रग मटेरियल यूज्ड शुड बी इन अ कोर्स पाउडर फॉर्म. यानी कि ड्रग मटेरियल है उनको सामान्य पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है. इट शुड बी कुक्ड ऑन माइल्ड फायर थ्रू आउट द प्रोसेस. मध्यम अग्नि पे पकाना है. Then it is roughly assessed over the quantity of milk taken for the preparation. यानी कि मिल्क की क्वांटिटी को प्रिपरेशन को रफली असेस्ड किया जाता है. उसके बाद दिस प्रिपरेशन आर फॉर इंस्टेंट यूज ओनली.
इस प्रिपरेशन को हमें तुरंत ही यूज़ करना होता है। ठीक है, ये थे क्षीरपाक के प्रिकॉशंस। उसके बाद आते हैं जनरल यूजेस ऑफ क्षीरपाक। सबसे पहला है दिस प्रिपरेशन आर गुड मेडिकेमेंट्स, यानी कि एक अच्छी औषधि तौर पे इधर यूज़ किया गया है इसको। उसके बाद है दे आर पैलेटेबल, वेरी मच न्यूट्रिटिव एंड वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट डिजीज कंडीशन, यानी कि वो स्वादिष्ट है और ज़्यादा पौष्टिक है और इसका उपयोग डिफरेंट डिजीज कंडीशन में किया जाता है ज़्यादातर। देन हियर द ड्रग इफेक्ट इज प्रोलॉन्ग बिकॉज ऑफ द कोलोइडल फॉर्म ऑफ द फैट प्रेजेंट इन द मिल्क। डाइजेशन ऑफ कोलोइडल फैट टेक्स लॉन्गर टाइम। इधर ड्रग की इफ़ेक्ट प्रोलॉन्ग रहती है बिकॉज फैट का कोलोइडल फॉर्म मिल्क में प्रेजेंट होता है और कोलोइडल फैट का डाइजेशन में ज़्यादा टाइम चला जाता है। उसके बाद है दिस प्रिपरेशन आर प्रिफर्ड इन पित्तज प्रकृति पर्सन एंड पैतिक व्याधि, यानी कि एक प्रिपरेशन है वो ज़्यादातर पित्तज प्रकृति वाले पर्सन्स में और पैतिक व्याधि जिसे हुए हैं उसमें ज़्यादातर दी जाती है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ क्षीरपाक। फर्स्ट इज मिल्क मीडिया brings down the तीक्ष्णता of the drugs used। एग्जाम्पल भल्लातक क्षीरपाक, यानी कि जो मिल्क का माध्यम है वो ड्रग्स की तीक्ष्णता को डाउन कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे इधर भल्लातक का क्षीरपाक बताया गया है। दूसरा है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन and assimilation of the milk fat present in colloidal form will be slow, which in turn minimize toxic effects of तीक्ष्ण द्रव्य and help in enhancing its medicinal effects, यानी कि digestion, absorption and assimilation तीक्ष्णता द्रव्य की टॉक्सिक इफ़ेक्ट को कम करता है एंड औषधीय इफ़ेक्ट को एनहांस करता है, यानी कि बढ़ाता है उसको। उसके बाद है इट मास्क द अनपैलेटेबिलिटी एंड अनवांट इफेक्ट्स ऑफ कषाय रस प्रेजेंट इन द ड्रग्स विद द मधुर रस एंड विपाक ऑफ द मिल्क मीडिया। एग्जाम्पल अर्जुन क्षीरपाक, यानी कि मिल्क के माध्यम में मधुर विपाक एंड मधुर रस के साथ ड्रग में प्रेजेंट कषाय रस की अनवांट इफेक्ट्स एंड अनपैलेटेबिलिटी को वो मास्क करता है, यानी कि कपड़मिट करता है। उसके बाद है लास्ट एडवांटेजेस ऑफ क्षीरपाक। Milk as it is rich in protein and calcium will be a good nutrient. So along with the medicinal value, even nutritional balance is also maintained by this preparation. यानी कि कैल्शियम एक अच्छा न्यूट्रिएंट है। सो मेडिसिनल वैल्यू इवन न्यूट्रिशनल बैलेंस इस प्रिपरेशन से मेंटेन रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इधर अर्जुन क्षीरपाक, लहसुन क्षीरपाक एंड अदरक क्षीरपाक बताया गया है। उसके बाद है हमारे मेन टॉपिक अदरक क्षीरपाक के इंग्रेडिएंट्स।
फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स इज़ अदरक, उसको 1 पार्ट में लेना है। उसके बाद गाय का दूध यानी कि गोक्षीर 8 पार्ट्स तक लेना है, और वाटर यानी कि जल 32 पार्ट्स में लेना है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, all the ingredients are taken together in a clean stainless steel vessel, placed over mild fire and cooked until only the milk part remains. क्षीरपाक की डेफिनेशन में बताया गया सेम एज इट इज़ इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ क्लीन स्टेनलेस स्टील वेसल्स में लेना है, उसको कोर्स पाउडर फॉर्म में लेना है, और उसके बाद उसको माइल्ड फायर यानी कि मध्यम अग्नि पे उसको रखना है, बॉईल करना है। जब तक बॉईल करना है जब तक कि मिल्क पार्ट रह जाए तब तक उसको बॉईल करते रहना है। उसके बाद लेटर इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन क्लॉथ एंड the filter is used as a ardrak shirpak for a different therapeutic purpose. आफ्टर यानी कि इस फिल्टर करना है क्लीन क्लॉथ के साथ, जो लिक्विड है उनको फिल्टर करना है। जो फिल्टर है उसको यूज़ करना है एज अ अदरक शिरपाक, एंड डिफरेंट थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम अदरक शिरपाक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है उसका डोज एंड अनुपान। डोज है 2 पल यानी कि 96 ग्राम, और अनुपान में हनी और शुगर ले सकते हैं। देन उसके इंडिकेशंस कौन कौन से हैं? अजीर्ण है, अग्निमांद्य है, आमवात है, छर्दी है, शूल, श्वास, कास, हृदरोग, श्लीपद, अर्श, आना, उदर, विबंध, वो सब इसके इंडिकेशंस है, थेराप्यूटिक इंडिकेशन है। उसके बाद उसका रस, गुण एंड विपाक। रस कटु है, गुण तीक्ष्ण है, रुक्ष है और गुरु है, विपाक मधुर है। देन आमयिक प्रयोग, अदरक शिरपाक किस किस रोग में ज़्यादा यूज़फुल होता है उसका वो सब इधर मेंशन किया गया है। सबसे पहले है अग्निमांद्य यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। देन अरुचि, एनोरेक्सिया, अर्श, हेमोरॉइड्स, देन शीत पित्त, अर्टिकेरिया। इस सभी डिजीज़ में अदरक शिरपाक बहुत अच्छे से काम करता है, और इसके अलावा भी दूसरे डिजीज़ में वो अच्छे से भी उसका रोल है। थैंक यू फ्रेंड्स।